आंवला हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और बच्चों को खिलाएं तो बच्चे कभी भी ऐसे आंवला नहीं खाएंगे। बट जो रेसिपी आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इस तरह से आप आंवले की डिशेज बनाएंगे ना, तो बच्चे भी किलो किलो आंवला खा जाएंगे। और आंवले को आप 7-2 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। डाइजेशन के लिए बढ़िया होता है, दूसरा स्किन में ग्लो रहता है और बाल भी नहीं झड़ते हैं। इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 किलो आंवला लिया है और आंवला आपने देखिए बड़े वाला आंवला यूज़ करना है। छोटा आंवला होता है ना, वो थोड़ा सा कसीला होता है। तो आंवले को आपने अच्छी तरह से धो लेना है और कोई अगर खराब आंवला हो ना, उसको आपने निकाल देना है। धोने के बाद आंवले को आपने ना सुखा लेना है और 1-1 किलो आंवला 2 जगह डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 2 रेसिपी यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 जगह आंवले को मैंने डिवाइड कर दिया है और इसके बाद आपने ग्रेटर लेना है। ग्रेटर की मोटी वाली साइड से आंवले को यहाँ पे ग्रेट कर लीजिए, कि देखिए इस तरह से। तो 1 किलो आंवला मैंने कच्चा ही यहाँ पे ग्रेट कर लिया। बॉईल करने की जरूरत नहीं है और जो गुठली है आपने फेंकनी नहीं है। यहाँ पे आंवले को ना आप एक बर्तन में डाल दीजिए, इस तरह से परात में डाल दीजिए, किसी ट्रे में डाल दीजिए। इस तरह से आपने आंवले को बिखेर देना है और ये जो गुठली है ना, इनको भी साथ में आपने इस तरह से डाल देना है और इसको ना पंखे के नीचे रख दीजिए सूखने के लिए। धूप है घर में तो धूप में भी आप इसको सुखा सकते हैं। इसके बाद जो 1 किलो आपने आंवला बचा के रखोगा, एक बर्तन में पानी बॉईल करना है। इसके ऊपर आप जाली रख दीजिए या फिर इडली स्टीमर है ना, उसमें भी आप इसको स्टीम कर सकते हैं। तो ये धोया हुआ आंवला हमने देखिए इस तरह से डाल देना है कढ़ाई के अंदर और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम में ऊपर से कवर करके 6 से 7 मिनट तक आपने इसको बॉईल करना है, यहाँ पे स्टीम करना है, सॉरी। और इसको देखिए लगभग 6 से 7 मिनट आंवला स्टीम हो चुका है और आंवला ना इस तरह से थोड़ा सा फट जाएगा। इसके बाद आपने आंवले को एक बाउल में निकाल लेना है। थोड़ा सा आप इसको ना ठंडा होने दीजिए। जैसे थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इसके बाद इसके अंदर जो गुठली होती है ना, वो आपने निकाल लेनी है। अभी जो रेसिपी बना रहे हैं इसमें कच्चा बना सकते हैं, बट कई बार क्या होता है आंवले का ना कसीला टेस्ट रह जाता है और उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो ये देखिए सारी गुठलियाँ मैंने निकाल ली है और इसके बाद आपने ग्रेटर लेना है और ग्रेटर की सहायता से आप इस तरह से ग्रेट कर लीजिए। पीस के नहीं यूज़ करने, नहीं तो जैम बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रेट करके बनाएंगे तो थोड़े से चंक्स भी रहेंगे और टेस्ट बेहतरीन आएगा। तो सारा आंवला देखिए ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लिया और जो गुठलियाँ निकली थी ना, उनको साथ में धूप में रख देते हैं। इनके अंदर सीड होते हैं छोटे छोटे, उनको निकाल के आप ना रात को खा सकते हैं, डाइजेशन के लिए बढ़िया होते हैं। और यहाँ पे मैंने 600 ग्राम गुड़ लिया है, गुड़ का यूज़ कर रहा हूँ। आप डालना चाहें इसमें मिश्री डाल सकते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे 1 किलो आंवला लिया होगा ना, टोटल यहाँ पे जो शुगर ऐड करनी है, गुड़ या चीनी जो भी डालते हैं, 800 ग्राम डालना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने जो गुड़ है उसको काट लिया, बारीक काट लिया, ताकि वो जल्दी मेल्ट हो जाए। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है और जो आपने आंवला ग्रेट करके रखा होगा कढ़ाई में डाल देना है और इसके साथ में कटा हुआ गुड़ भी ऐड कर दीजिए। इसको तोड़ के डालना चाहें, गुड़ को तोड़ के भी डाल सकते हैं। और साथ में यहाँ पे 200 ग्राम मैंने मिश्री ली थी, धागे वाली मिश्री यूज़ करनी है। मिश्री को आपने ना पीस के डाल देना है, ये देखिए, या तोड़ के डाल देना है और अच्छी तरह से गुड़ और मिश्री को आपने मिक्स कर लेना है। अगर आपने गुड़ ही ऐड करना है तो 800 ग्राम गुड़ का यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए अच्छी तरह से गुड़ और मिश्री को मैंने मिक्स कर लिया है। अब आपने गैस की जो फ्लेम है पहले तो 2 मिनट तक हाई रखनी है, उसके बाद जब ऊपर से कवर करना है तो मीडियम फ्लेम में आप इसको पकने दीजिए। आराम से पकाना है क्योंकि गुड़ को मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो क्या देखिए अब ये जो आंवला है इसने थोड़ा पानी छोड़ा है और गुड़ भी थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है। तो इस अब आपने इसको ना ओपन में ही पकने देना है। अब आपने कवर करके नहीं पकाना है, नहीं तो आंवला पूरी तरह से गल जाएगा और उसके जो चंक्स हैं वो भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए आंवले को पकाते हैं और जो हमने गुड़ ऐड किया था पूरी तरह से यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। अब आपने आधा छोटा चम्मच इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर बेहतरीन आएगा। एक छोटा चम्मच भर के आप इसमें काला नमक ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें कुटी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। बच्चों के लिए बना रहे हैं, मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। आधा चम्मच आपने भुना और जीरा पाउडर ऐड करना है और एक छोटा चम्मच आप इसमें सौंठ पाउडर ऐड कीजिए। सौंठ पाउडर ना हो आप इसमें थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी ऐड किया है। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अगर आप थोड़ा ज़्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं तो कश्मीरी मिर्च पाउडर थोड़ा सा और ज़्यादा डाल सकते हैं यहाँ पे। तो आंवले का छुंदा बनाते हुए मुझे लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और कि देखिए ये यहाँ पे बिल्कुल अब ड्राई भी हो चुका है। तो इससे ज़्यादा आपने इसको ड्राई नहीं करना है। और अब हम इसमें लास्ट में ना वाटरमेलन सीड ऐड करेंगे। तो 50 ग्राम आपने मगज लेने हैं। अच्छी तरह से मगज को धो लीजिए क्योंकि इनके बाद से ना डस्ट वगैरह लगी होती है। कलर देखिए कितना पानी का चेंज हो जाता है। तो अच्छे से धोने के बाद आप इनको ना छन्नी में इस तरह से छान लीजिए। थोड़ा सा आपने पैन में ऑयल डालना है और ये जो आपने मेलन सीड लिए होंगे ना, ये डाल देने यहाँ पे और मेलन सीड को ना थोड़ा सा ड्राई होने तक इनको यहाँ पे शैलो फ्राई कर लीजिए।
अगर आप इसको ऐसे ही डाल देंगे, बिना धोए डाल देंगे, तो कई बार क्या होता है ना, टेस्ट खराब हो जाता है। तो इनको हल्का सा ना शैलो फ्राई करके डालिएगा इस तरह से, देखिए। तो ये कुछ एक टिप्स होते हैं जिससे आपकी जो डिश है बेहतरीन भी बनती है और काफ़ी हेल्दी और टेस्टी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे देखिए मेलन सीड भी डाल दिए हैं। अच्छी तरह से मेलन सीड को आपने मिक्स कर लेना है। इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले इनको थोड़ा-सा गर्म भी कर लिया था। अब ये जो आपका छुंदा बन के तैयार हुआ ना, इसको आप सालों साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, बट इतना छुंदा जो है ना, लगभग हफ्ता 10 दिन में ही घर में ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा अगर आपने इसको बनाना हो तो ज़्यादा क्वांटिटी लीजिए आंवले की, और ज़्यादा क्वांटिटी में बना के आप इसको स्टोर करके रख लीजिए। अब आपने इसको स्टोर करने के लिए कांच का जार लेना है। अच्छी तरह से जार को धो लीजिए। धोने के बाद आपने अच्छे से इसको सुखा लेना है। जार के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी रहेगा तो पानी से केवल फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे हमने गुड़ के साथ थोड़ी सी मिश्री तब ऐड की है ताकि हमारा छुंदा बने, काफ़ी टाइम तक चले और इसको फंगस वगैरह भी ना लगे। और एक बात आपने 2 चीज़ें ज़रूर डालें जब आप इसको पकाएँगे। 2 से 3 लौंग ऐड कीजिएगा, 2 टुकड़े आपने दालचीनी के डालने हैं, उसके साथ भी पकाएँगे तो थोड़ा-सा फ्लेवर बेहतरीन आ जाता है। तो ये देखिए साल 2 साल आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अब इस साइड में देखिए हमने जो आंवले ग्रेट करके ना सुखाने के लिए रखे थे, 2 दिन तक मैंने पंखे के नीचे सुखाया आंवले को, और देखिए अच्छी तरह से सूख चुके हैं, बिल्कुल भी इसके अंदर मॉइस्चर नहीं बचा है। आप अगर धूप में सुखाएँगे ना, 1 दिन में ही ये सूख जाएँगे। वैसे तो मार्केट में पाउडर मिल जाता है, बट आप घर पे फ्रेश पाउडर बना के रखिए। इसको भी आप साल 2 साल तक ना स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ग्राइंड कर लेना है, और जो बचा हुआ देखिए आंवला था वो भी मैंने इसमें डाल दिया इकट्ठा ही, इसको पीस लेते हैं। रात को सोने से पहले आपने थोड़ा-सा पाउडर खा लेना है। आपके ना जो बाल हैं वो भी मजबूत रहेंगे, स्किन में ग्लो रहेगा, डाइजेशन पावर को भी बढ़ाएगा, कब्ज़ वगैरह भी नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको ना बंद डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।